नहीं सॉरी डे नंबर 6। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैं ट्राई कर रही हूँ रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर माय वेट लॉस फॉर हेल्थी लिविंग एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 5, नहीं सॉरी डे नंबर 6। और कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आपके डाइटिंग वाले दिन? वैसे से डाइटिंग नहीं बोलेंगे, इसे हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना बोलेंगे। सो कल का तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया है। मतलब परसों रात से मैं इतना चीट कर रही हूँ ना, इतना मेरा चीट हो गया। परसों रात को मैंने गार्लिक ब्रेड खाया, मैंने कॉर्नेटो खाया, उसके बाद कल मैंने पिज़्ज़ा खाया और बहुत ही अनहेल्दी था। तो मैं जानती हूँ, लेकिन ठीक है, सम टाइम हमें अपने माइंड और अपनी बॉडी पर प्रेशर नहीं देना है कि नहीं हम बिल्कुल नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। सम टाइम वी कैन डू, कर सकते हैं, ठीक है। और तो मैं मॉर्निंग का डिटॉक्स यानी कि कोरिएंडर वाटर में ले चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अपना फ़र्स्ट मील यानी कि मैंने सोक्ड आलमंड्स लिए थे, वो भी मैं ले चुकी हूँ। और अब टाइम है मील नंबर 2 का। तो मील नंबर 2 में मैंने बनाई है वर्मिसेली, जो मैंने कल भी बनाई थी और कल बहुत ही गीली सी हो गई थी। तो वो अजीब सी, ना मैं खा पाई ना मेरा बेटा खा पाया। एक्चुअली वो हम दोनों की थी और ना उसको अच्छी लगी ना मुझको अच्छी लगी, ठीक है। लेकिन आज मैंने बनाई है अच्छे तरीके से, तसल्ली से। तो और साथ में मेरी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह होगी चाय। तो चलो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो दिखाती हूँ आज की वर्मिसेली कैसी बनी है। रुकिए, ये देखो कैमरा, ये देखो कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम नूडल्स की तरह, राइट। अच्छी लग रही है ना देखने में। और साथ में है मेरी चाय। मैं इसे इंजॉय करती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को पूरा देखा करो, शेयर कर दिया करो, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोल दो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो अच्छा लगेगा बस। तो चलो अब मैं जल्दी से अपना मील नंबर 2 इंजॉय करती हूँ और आप लोग भी अपना मील नंबर 2 इंजॉय कीजिए। और मिलूंगी अब मैं आपसे मील नंबर 3 पर। और हाँ, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे। इट्स टाइम फॉर मील नंबर 3, जो कि मैंने ली है एज़ यूजुअल छाछ। सो गाइस, आपको एक बात बता दूं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको छाछ नहीं मिल रहा है, तो छाछ की जगह पर आप ले सकते हैं एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स में आप मूंगफली भी ले सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं, वॉलनट्स भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो आप छाछ ले सकते हैं। सो गाइस, टाइम है लंच का और लंच में मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैंने लिया है सैलेड काफ़ी सारा। इसमें है गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा नींबू डाला है, चाट मसाला डाला है, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाला है। साथ में है राइस और एग करी, और एग्स मैंने 2 लिए हैं। और बस यही मेरा लंच। तो मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, आप लोग भी अपना लंच कर लीजिए। मील नंबर 5 में मुझे कुछ भूख नहीं थी, तो मैंने 1 स्पून फ्लैक्सीड का ले लिया था। ये रोस्टेड है और सॉल्टेड है, और साथ में लिया था 1 ग्लास गुनगुना पानी। बस यही है मेरा मील नंबर 5। तो दिस इज़ माई मील नंबर 6, जिसमें मैंने ली है कॉफ़ी, जो कि प्योर दूध की बनी, और मेरे घर में ना फुल क्रीम मिल्क आता है, तो ये उसकी कॉफ़ी है। साथ में है सुबह वाली ब्रेकफास्ट की वर्मिसेली बची हुई थी इतनी, तो मैं ये दोनों चीज़ें ले रही हूँ। यार आप लोग ना बताना मुझे, आप में से किसको कॉफ़ी की स्मेल अच्छी लगती है। एक्चुअली मैं ना अभी थोड़ी देर पहले संभावना सेठ के व्लॉग्स देख रही थी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ ना मतलब कॉफ़ी लवर हैं, बहुत बड़े कॉफ़ी लवर हैं। तो बस उसके बाद क्या था, बस हमारा भी मन कर गया, हमारा दिल भी बोलने लगा कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। तो इसीलिए मैंने बना ली आज कॉफ़ी। लेकिन उनकी कॉफ़ी की तरह मेरी कॉफ़ी उतनी हेल्दी नहीं, क्योंकि उनकी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी होती है प्योर, और मेरी कॉफ़ी में चीनी है और फुल क्रीम दूध है, क्योंकि लड्डू के लिए दूध आता है वो फुल क्रीम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, हम इन्जॉय करके इसको भी फिनिश कर देंगे। और वर्मिसेली में खा रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट की बची हुई, तो धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे।
मैंने खाना बना लिया है, मतलब दलिया बन चुकी है, ठंडी हो रही है, 7:01 हो गया, लेकिन अभी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो सोचा थोड़ा-सा आपसे गपशप हो जाए। मेरे पास पता है आपको, मैं क्या तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ या मैं बातें कर सकूँ। तो एक एक एज ऐसी आ जाती है ना जब आपके पास कोई फ्रेंड नहीं बचता है, और मेरे मुझे लगता है वही एज मेरी चल रही है। इस टाइम पे सब अपनी, मेरे जितने भी साथ के थे ना, सब अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों में बिज़ी हैं। किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। और ऐसा लेकिन हमें चाहिए होता है कोई ना जो हमारी बात सुने। किसी को फ़ोन करो ना तो सामने वाला अपनी बातें बताने लग जाता है। वो सुनना ही नहीं चाहता कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो ऐसा कोई होना चाहिए ना जो आपकी बात सुने। और मेरे लिए आप लोग हैं वो, कि मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कर सकती हूँ। आपको एक बात बतानी थी कि पता है, अ, ऐसे बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि अभी मार्च में इतनी गर्मी है, सोचो मई जून में कितना क्या हाल होगा। फिर एकदम से याद आया, अरे मेरा बर्थडे है मई में, 13th ऑफ मई को मेरा बर्थडे आता है, और आज तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया है। रीज़न रीज़न कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास रीज़न नहीं है कि इसलिए नहीं किया गया। रीज़न बस ये है कि मैं अपने घर में, मैं अपने मम्मी-पापा के साइड पे सबसे बड़ी हूँ, और मेरे मम्मी-पापा ने जो चीज़ सीखी है ना पेरेंटिंग में, वो मुझसे, मतलब मेरे होने के बाद सीखी है। और जो होता है ना एक्सपेरिमेंट करना, वो उन्होंने मुझ पर किया। आप बोल सकते हो फर्स्ट बच्चे पर ना हमेशा बहुत मिस्टेक्स होती है पेरेंट्स से। तो बस वही हुआ है मेरे साथ भी। मेरे पापा बहुत ही प्रॉपर एक गाँव से थे, जो कि दिल्ली में आए, वहाँ पे सेटल हुए, सेटल भी नहीं हुए थे जब मैं पैदा हुई थी, तो हम लोग रेंट के घर पे रहते थे उस टाइम पर। और उनको चीज़ें पता नहीं थी कि केक आता है, बच्चों के बर्थडे पर केक लाया जाता है, वो सेलिब्रेशन होता है, वो उन्होंने देख कर सीखा है। तो फिर तब तक मैं बड़ी हो चुकी थी, और फिर होता है ना कि बड़े बच्चों का क्या सेलिब्रेशन करें, वो अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरा बर्थडे 13th ऑफ मई, आपको पता है समर वेकेशन होती है, गर्मी की छुट्टियाँ होती है, और मेरे पापा गर्मी की छुट्टियों में हम लोग को दादी के घर लेके जाते थे, और या तो हम जा रहे होते थे या हम वहीं होते थे, ऐसे टाइम पे मेरा बर्थडे होता था। देन शादी के बाद हस्बैंड ने भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया कभी। मैं हर साल उनसे लड़ती हूँ कि मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो, मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो, और हर साल यही होता है कि हाँ ठीक है, अच्छा सॉरी गलती हो गई और नेक्स्ट ईयर मनाएंगे, और कभी नहीं हो पाता। इवन एक सिंगल केक तक नहीं आता है मेरे बर्थडे पर। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। और आपने मेरे चैनल पे शायद मेरे हस्बैंड की बर्थडे की वीडियो देखी होगी कि मैंने उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनके बर्थडे पर करती हूँ, लेकिन मेरे बर्थडे पर कोई कुछ नहीं करता। मैं बहुत दुखी रहती हूँ इस चीज़ से। मतलब बुरा लगता है उस टाइम पर, लेकिन अब इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना कि हाँ उस चीज़ को लेकर बैठ जाऊँगी, लेकिन बैठी रहती हूँ मैं। तो बहुत पका लिया आप लोगों को मैंने, है ना। और अब गर्मी आ रही है, गर्मी में आपको मेरी वीडियोस में पंखे की और एसी की ही आवाज़ें आएंगी, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और इतनी स्वेटिंग में आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, और पंखा बंद करके मैं आपको वो हुलिया हुलिया आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो बस इसीलिए आपको मेरी वीडियोस में बियर करना पड़ेगा मेरी एसी और फ़ैन की
एसी और फ़ैन नहीं, फ़ैन और एसी की आवाज़। और चलो डिनर का टाइम भी हो गया, अब डिनर कर लेते हैं।